नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं AMTV न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMTV न्यूज़। खबर विस्तार से। देखिए, पूरे देश में दोहरी शिक्षाकरण नीति चालू है और शिक्षा को, स्वास्थ्य को व्यापार बना दिया गया है। आज व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ाई कर पाएगा और जिसके पास पैसा वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी कर दी गई है, जिसके पास पैसा है वो जिंदा रहेगा और जिसके पास पैसा नहीं वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लोक समाज पार्टी इसके खिलाफ आज यहाँ पर जंतर मंतर नई दिल्ली पर भारत सरकार से धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रही है कि पूरे देश में जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो आप जो है वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ सिस्टम लागू करें। और इसके संदर्भ में भारत सरकार को जो लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके नेतृत्व में धरना दिया गया है और वो ज्ञापन भारत सरकार को सौंपेंगे। और इस मुहिम को हम लोग पूरे देश में गांव-गांव के खेत खलिहान कस्बों में ले जाकर के इसको जनता को जागरूक करेंगे। जब VIP लोगों का दवाई ट्रीटमेंट एक झटके में 2-4 दिन में हो जाता है तो आम जनता का ट्रीटमेंट महीनों क्यों लगता है? उसको अपना घर द्वार क्यों बेचना पड़ता है? जमीन जायदाद क्यों बेचना पड़ता है? इस व्यवस्था के खिलाफ लोक समाज पार्टी एक जन आंदोलन छेड़ी है। देखिए, आज अभी 2020 में मोदी सरकार जब पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था, त्रस्त था, तो चुपके से उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020, लेबर कोड 2020 और उसके बाद में कृषि का 3 कानून पास कर दिए। नई शिक्षा नीति 2020 यह है कि जहाँ जहाँ भी अब सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़ने देंगे और प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी जारी रहेगा। और उसी प्रकार जब वो 6ठी में जाएगा तो उसको कारीगरी की पढ़ाई कराएंगे और जब कॉन्वेंट स्कूल में कारीगरी की पढ़ाई नहीं करवाएंगे। और आज भी है कि कॉन्वेंट स्कूल बड़े-बड़े हैं, वहाँ पर अच्छी शिक्षा है। सरकारी स्कूलों में कहीं छत है तो टीचर नहीं, टीचर है तो छत नहीं, ऐसी व्यवस्था गरीबों के लिए कर दी गई है। लोक समाज पार्टी इस पर मांग की है कि पूरे देश में अगर टाटा, बिरला, अंबानी, MP, MLA, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जब अच्छी पढ़ाई करेंगे उनके बच्चे, तो हमारा जो गांव का किसान है, मजदूर है, मजलूम है, उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करेंगे। और जब वो नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी कैसे रहेंगे? उनको तो जो पढ़ाई हमारे बच्चे कर रहे हैं वही कारपोरेट घराने के लोगों को पढ़ने के लिए लोक समाज पार्टी मजबूर करेगी। संविधान जैसा संविधान दिवस है, उसके ऊपर संविधान के क्या उसका उद्देश्य होता है? देखिए, संविधान दिवस के अवसर पर देश के वासियों को लोक समाज पार्टी की तरफ से हम यह आह्वान करते हैं कि आप लोग जिस तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए खाना पानी जल करते हैं, उसी प्रकार संविधान को बचाने के लिए जो संभव प्रयास करना पड़े, खेत खलिहान सड़क में, संसद में अपना आंदोलन करना है तो करना पड़ेगा। और जिस तरह से लोगों कहते हैं कि वेद पुराण और सब हैं, मैं समझता हूं कि देशवासियों का सबसे बड़ा ग्रंथ ये भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। जी नमस्कार। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैसा होनी चाहिए पूरे देश में मंत्री कह रहे हैं ना, वन तो उससे पहले देश में शिक्षित का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े और बच्चे इसमें सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला चुका है लागू और इतना भी लागू करें। शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, कभी है तो कह रहे हैं दोनों को साथ लेकर दोनों पॉलिसी जो है लागू करनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल के दम तोड़ देता है और पैसे वाला जो बहुत टाइम में जाता है, पैनल
के पैनल में अरबों रुपए का घोटाला है। तो पैनल सरकार खड़ी है, उस पर सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं लगा देती उसे? उसके लिए आप जब घोटाला हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? उसके लिए भी अब जंग चालू करी है और हर जगह, हर घर में, हर गांव, हर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। ऐसा तो नहीं 2000 चुनाव को लेकर मुझे ऐसा कुछ नहीं, चुनाव करनी है, जो इसकी ये हमारा मुद्दे हैं ये लागू रहेंगे, लगते रहेंगे।